राजकुमार जी, आपसे एक संदेश कहना है। कहो। ये पुष्प आपके लिए वन देवी ने भेजा है। वन देवी? वन देवी कौन? वही उन दोनों कुमारों की माता जी। उनके श्री चरणों में मेरा प्रणाम कहना और कहना कि मैं ये पुष्प युद्ध में अपने साथ रखूंगा। राजकुमार जी, यह एक एक पुष्प उन दोनों छोटे छोटे कुमारों ने अपने चाचा के चरणों में प्रणाम करने के लिए भेजे हैं। उन दोनों को मेरा आशीर्वाद देना और कहना कि ऐसे वीर बनना कि एक दिन अपने चाचा को भी हरा दे। सेना नायक, अब यहां से सेना को बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। यह आवश्यक है कि लवणासुर को इस बात की सूचना नहीं होनी चाहिए कि अयोध्या की सेना पश्चिम की ओर बढ़ रही है। वो चौकन्ना हो जाएगा, फिर युद्ध रास्ते में ही छिड़ जाएगा, जिससे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए सेना को प्रमुख मार्ग छोड़कर वन के भीतरी मार्ग से आगे बढ़ना चाहिए। आप अपने समस्त गुप्तचरों को अलग अलग मार्गों से आगे भेज दें और यदि कहीं कोई ऐसी बात देखें तो उसी समय हमें सूचना देंगे। जो आज्ञा महाराज। कुछ गुप्तचर जो इस वन प्रदेश के जानकार हैं वो सेना के साथ मार्गदर्शन के लिए चलें, जिससे हम सीधे महर्षि च्यवन के आश्रम तक पहुंच जाएं। तब तक हमारा पता लवणासुर को नहीं चलना चाहिए। इनका दोष क्या है? महाराज, हमें सूचना मिली थी कि राज्य की पूर्वी सीमा पर कुछ ऋषि लोग एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। सो हमारे सैनिकों ने वहां जाकर यज्ञ को विध्वंस कर डाला और इन सबको बंदी बनाकर दरबार में ले आए, जिससे आप इन्हें उचित दंड दे सके। क्या तुम्हें यह ज्ञान नहीं था? हमारे राज्य में वैदिक पूजा का निषेध है। यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं से शक्तियां प्राप्त करना और उन शक्तियों का संग्रह करना सबसे बड़ा पाप है हमारे राज्य में। क्या तुम्हें यह ज्ञान नहीं था? फिर ये पाप करने का साहस कैसे किया तुमने? कैसे? पाप हमने नहीं किया, पाप तुम कर रहे हो राजन, हमारे धर्म के मार्ग में बाधा डालकर। हर प्राणी को अपने अपने धर्म और अपने विश्वास के अनुसार पूजा, साधना और भक्ति का अधिकार है। उसी प्रकार हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए यज्ञ आदि द्वारा साधना करते हैं, जिनसे हम आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करते हैं और जिनकी सहायता से हम भगवान के दर्शन कर पाते हैं। किस भगवान के दर्शन करना चाहते हो? इस राज के अंदर एक ही भगवान रहता है और वो है लवणासुर।
हमारे राज्य में दूसरे किसी भगवान की पूजा नहीं हो सकती, नहीं। महाराज लवणासुर, ऐसा लगता है तुम्हारा काल तुम्हारे सर चढ़कर बोल रहा है। क्योंकि जब प्राणी का अहंकार इस सीमा तक पहुंच जाता है, वो अपने आप को भगवान मानने लगता है, वही उसका अंत समय होता है। ले जाओ इसे, उल्टा लटकाकर जीते जी इसकी खाल उतार दो। ले जाओ। ठहरो लवणासुर, तुम्हारे इन सैनिकों के हाथों मरना हमें स्वीकार नहीं। हमारे पास अपने प्रभु के श्री चरणों में जाने के लिए योग रचित बड़े सुंदर मार्ग भी है। हम उसी मार्ग से अपने प्रभु के श्री चरणों में अपने को समर्पित करते हैं। परंतु तुम्हें यह चेतावनी भी देते हैं कि अब तुम्हारे इस पापमय जीवन का अंत आ गया है। ले जाओ इन्हें और सबको कारागार में डाल दो। ले जाओ। हम मधुरा के भावी राजा का स्वागत करते हैं। आपका कल्याण हो। आसन ग्रहण करें राजन। अयोध्या में सर्वमंगल कुशल तो है ना? आपके आशीर्वाद से वहां सर्व प्रकार से मंगल है। महाराज श्री राम ने आपको प्रणाम कहा है। वो तो स्वयं ही वंदनीय हैं। ये तो उनकी उदारता है। महाराज श्री राम की आज्ञा से मैं अयोध्या की सेना लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। अयोध्यापति महाराज ने मुझे लवणासुर का वध करके आपकी रक्षा करने का आदेश दिया है। अब आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और आगे के लिए मेरा मार्गदर्शन करें। राजकुमार शत्रुघ्न, रणनीति कहती है कि जिस शत्रु से युद्ध करना हो उसके बलाबल, उसकी समस्त शक्तियों और निर्बलताओं को पहले अच्छी तरह जान लेना चाहिए, तभी उस पर आक्रमण करना चाहिए। जिस लवणासुर का संहार करने आप आए हैं, उसके समान दूसरा वीर आज तीनों लोकों में नहीं है। उसके पास भगवान शिव के दिए हुए दिव्य त्रिशूल की ऐसी शक्ति है जिसके सामने और कोई अस्त्र सफल नहीं हो सकता। लवणासुर की कितनी शक्ति है उसका अनुमान कराने के लिए मैं आपको आपके ही एक पूर्वज की कथा सुनाता हूं। बहुत काल हुआ, अयोध्या में सूर्यवंश के ही आपके एक महान पूर्वज राजा मानधाता राज्य करते थे। उन परमवीर और महातेजस्वी राजा ने अपने पराक्रम और शूरवीरता से समस्त लोकों पर विजय पाली थी। अंत में
अपनी अपार कीर्ति और यश बढ़ाने के लोभ में राजा मानधाता ने देवताओं के राजा इंद्र पर आक्रमण करने का निश्चय किया, जिससे वो स्वर्ग तक अपने राज्य का विस्तार कर ले। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो वो मन में घबराया और देवताओं के गुरु बृहस्पति की शरण में गया और कहने लगा, गुरुदेव, गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। एक मानव स्वर्ग पर अधिकार करके इंद्र का पद ग्रहण करना चाहता है। उससे युद्ध करने के लिए मैंने देवताओं की सेना तैयार करवा ली है। आप हमें विजय का आशीर्वाद दीजिए। देवराज इंद्र, आप जिस मानव से युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं वो कोई साधारण मानव नहीं है, एक महाप्रतापी शूरवीर है। हमारे विचार में उसे अस्त्र शस्त्रों से पराजित करना दुष्कर हो सकता है। आप नहीं जानते कि इन रघुकुल वंशियों में सूर्य का अंश है। फिर इन्होंने सदा ऋषि मुनियों की सेवा करके उनके विज्ञान का भी पूरा लाभ उठाया है। इनके पास अस्त्र ज्ञान भी उत्तम कोटि का है, इसलिए उनसे लड़ना बुद्धिमानी नहीं। फिर युद्ध से नहीं, उसे बुद्धि से हराया जाए तो अच्छा हो।